हेलो बच्चों, वेलकम है आपका प्यारा सा चैनल सनू क्लासेस साइंस में। बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है क्लास 10th का यानी प्रथम शाब्दिक परीक्षा जो है मैथ का 27 तारीख से होने वाली है, उसका जो है ओरिजिनल प्रश्न पत्र बताने जा रहे हैं बच्चों, जो सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए आपका विषय कोड जिसको बोलते हैं हम लोग सब्जेक्ट को 110 रहेगा और समय जो रहेगा बच्चों वो रहेगा आपका 1 घंटा 30 मिनट का। ठीक है, चलिए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या करा बच्चों, देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या करा बच्चों, देखिए इनमें अभाज्य संख्या कौन है। तो अभाज्य संख्या जो है देखिए इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, 84 भी नहीं है, 87 भी नहीं है, 91 भी नहीं, तो क्या हो जाएगा आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा, इनमें कौन संख्या ना भाज्य है और ना अभाज्य है। तो बच्चों देखिए आपका 2 का क्या हो जाएगा, 2 का आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, भाग लेना ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी क्या है, तो भाजक है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या करा बच्चों, देखिए भाग लेना है ना, क्या है आपका भाग लेमा है। ठीक है, भाग लेमा ए बराबर बी क्यू प्लस आर में क्यू बराबर 0 तब होगा, तब क्या होगा बच्चों, तो देखिए बी आपका इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, इसको बोलते हैं लेस देन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा बच्चों, देखिए 200 के अभाज्य गुणनफल में 2 का अधिकतम घात कितना होगा, तो 3 होगा। ठीक है बच्चों, तो आपका कितना हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या, देखिए इनमें कौन सा अभाज्य का युग्मक है। तो बच्चों देखिए 16 और 25 क्या है आपका, यानी सह अभाज्य युग्मक का है, ये मतलब अभाज्य सह अभाज्य का युग्मक है। ठीक है, 16 और 25, तो आपका डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा बच्चों, देखिए इनमें कौन सा युग्मक जुड़ता अभाज्य है, जुड़वा अभाज्य है। तो बच्चों देखिए इसमें जो है आपका 2 और 3 क्या है, जुड़वा अभाज्य है। ठीक है बच्चों, तो आपका एक क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा बच्चों, देखिए y पर पावर 5 माइनस 4 को y पर पावर 2 प्लस 1 से भाग देने पर भागफल का घात कितना होगा, तो 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 9 क्या कहता है, बहुपद px का एक शून्यंक यानी 4 है, px का एक गुणनखंड इनमें से कौन होगा, तो बच्चों x माइनस 4 हो जाएगा, तो डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 10 क्या कहता है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यंकों का गुणनफल होगा, तो कितना हो जाएगा बच्चों, वो 6 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या करा बच्चों, रैखिक बहुपद के कितने शून्यंक होते हैं, तो 1 होते हैं। ठीक है बच्चों, तो 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा, देखिए बहुपद एक्स स्क्वायर क्या करा, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 42 का एक शून्यंक -3 है, तो के का मान क्या होगा, तो आपका 11 होगा, तो सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा बच्चों, देखिए 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6 का एक शून्यंक है, तो क्या है बच्चों, -1 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 14 क्या था, समीकरण ax प्लस by बराबर प्लस c बराबर 0 के कितने हल संभव है, तो अनगिनत है। ठीक है बच्चों, तो आपका डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा, देखिए रैखिक बहुपद का आलेख कैसा होता है, तो रैखिक बहुपद का आलेख जो होता है वो आपका क्या होता है, सरल रेखा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या होता है, बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 6 का एक शून्यंक है, तो क्या है आपका, देखिए क्या है बच्चों, इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपका डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यानी क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा, देखिए क्या कहता है, ए पर ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी का आलेख क्या कैसा होगा, तो वो होगा आपका परवलय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 18, विरोधी समीकरण युग्मक के कितने हल होते हैं, कोई हल नहीं होते, तो आपका सी क्या हो जाएगा बच्चों, फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 19 क्या करा बच्चों, देखिए y बराबर 6 का आलेख कैसा होगा, तो एक्स एक्स के समांतर होगा। ठीक है, तो एक क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या करा बच्चों, देखिए बिंदु 5 8 की एक्स एक्स से लंबित दूरी कितना होगा, देखिए 8 इकाई होगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, डी बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या करा, देखिए बिंदु -4 0 से मूल बिंदु की दूरी कितना होगा, है ना, मतलब कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या करा, बिंदु 2 -5 किस चतुर्थांश में है, तो बच्चों देखिए वो कितना में यानी कितना में है, यानी चतुर्थ में है। ठीक है बच्चों, यानी चौथा में, तो डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 23 क्या करा, देखिए बिंदु 3 -4 से मूल बिंदु कितनी है, कितनी दूरी पर दूर है, तो बच्चों वो 5 इकाई पे है, समझे। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 24 क्या करा, देखिए मूल बिंदु के निर्देशांक है, तो कितना आपका वो 0 और 0 है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 25, क्वेश्चन नंबर 25 के बिंदु 2 0 और -1 4 के बीच की दूरी है, तो क्या है बच्चों, वो 6 है, 5 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 26 कहते हैं मिनट की सुई 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनती है, तो वो जो बनती है बच्चों वो बनता है आपका 6 डिग्री का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 27 क्या करा बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या एवं 90 डिग्री केंद्रीय कोण वाले चाप की लंबाई क्या होगी, तो बच्चों वो जो होगी आपका कितना, यानी 11 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, चलिए
है ना। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका क्या करा बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 28 का, तो उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर एवं है ना केंद्रीय कोण कितना 60 डिग्री होगा, तो आपको कितना 331 डिग्री हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपको 29 का, तो यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा तो कितना होगा आपका, देखिए बच्चों वो हो जाएगा आपका क्या 25 पाई सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 30 का, तो वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात होता है तो क्या होता है आपका 22 अनुपात कितना होगा बच्चों 7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या करा, देखिए किलोमीटर यानी 22 किलोमीटर दूरी तय करने में एक कार के पहिए को इतना यानी 25,000 चक्कर लगाना पड़ता है। पहिए की त्रिज्या होगी तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें जो हो जाएगा आपका कितना है ना, इसका जो हो जाएगा आपका कितना यानी कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका है ना, इसका जो हो जाएगा आपका यानी है ना 28 सेंटीमीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 29 क्या करा, देखिए 32 क्वेश्चन नंबर 32 क्या करा बच्चों, देखिए क्या कहते हैं, एक पहिए का व्यास 7 सेंटीमीटर है, एक चक्कर में पहिए कितनी दूर तय करेगी, तो बच्चों ये जो करेगी आपको कितना है ना 32 कितना, तो वो जो करेगी आपका यानी 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो भी नए जुड़ेंगे प्लीज सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।